लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, मुझे ये भाव बहुत परेशान करता है महाराज जी। जगत में तो इसी का राज्य है, स्वार्थ, कपट, छल, इसी से तो माया अपना राज्य चला रही है। अगर स्वार्थ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झूठ ना हो, माया कहाँ? सच्चिदानंद भगवान का खेल आ जाए। सच्चिदानंद भगवान के खेल तक ना पहुंचने देने की यही वृत्तियां हैं, स्वार्थ, कपट, छल, छिद्र। आपसे बहुत प्यार की बात करेंगे, आपको लगेगा ये मेरे ऊपर जीवन बलिहार कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं, और सच्चा प्यार भगवान करते हैं, और सदा प्यार भगवान करते हैं। तो ये संसार में नहीं मिलेगा। सच्चा सदा ये केवल भगवान से ही मिलेगा। आप करके देख लो, जब हार जाना तो हमारे श्री कृष्ण को अपना यार बना लेना, बस निर्वाह हो जाएगी। अगर इन 3 ग्रंथों का स्वाध्याय करे, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस और श्री गीता जी, तो सम्यक रास्ता मिल जाएगा परमार्थ। जैसे पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जो टीका है, साधक संजीवनी, संपूर्ण शास्त्रों का सार उसमें गीता व्याख्या में कर दिया है, तो पढ़ना चाहिए। और सरल भाषा में रामचरितमानस है, पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा क्या आचरण होना चाहिए, कैसा हमारा धर्म होना चाहिए, कैसा हमारा कर्म होना चाहिए, ये गीता और रामचरितमानस और सरल भाषा में 18,000 श्लोकों की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण। और तो फिर वेदांत है, शास्त्र है। हमारा मन विवाह आदि का नहीं है, कोई रुचि भी नहीं है। शरीर संबंधी को थोड़ी चिंता हो जाती है कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा, कौन देखेगा, और कभी कभी घबराहट भी हो जाती है कि इस जन्म चूक हुई और प्रिया प्रीतम के दर्शन फिर नहीं हुए तो फिर कैसे? तो भरोसा रखो। तो हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। जिसके लिए हमने जवानी दी तो वही बुढ़ापे में आएगा। अच्छा, मान लो हमारा ब्याह हो गया, पति मर गया, तो जब प्रभु के चरणों का हम भरोसा कर लेते हैं तो फिर ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मेरी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा। नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमने जीवन भगवान को दिया है, अगर वो तड़प तड़प करके मरने का अवसर आएगा तो हम तड़प तड़प कर उन्हीं को पुकारेंगे, राधा राधा। और मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। इनका जीवन ही व्यर्थ है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता ना करो। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करें, और अध्यात्म नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, बंदन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है।